स्टार टोपोलॉजी के बाद नेक्स्ट टोपोलॉजी आती है, उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। बेटा मैश टोपोलॉजी का मतलब क्या है? तो मैश टोपोलॉजी का मतलब ये है कि इन द मैश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड शोइंग ईच नोड टू हैव अ डिफरेंट डायरेक्ट कनेक्शन विद ऑल नोड्स, अदर नोड्स आर ट्रेवल्ड बाई डायरेक्शनली। तो इसका मतलब ये है कि जब हम स्टार टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो स्टार टोपोलॉजी में सभी नोड्स मेन सेंट्रल सिस्टम से जुड़ी होती है। बट अगर हम मैश टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं तो ऐसी टोपोलॉजी जिसमें कोई भी सेंट्रल सिस्टम नहीं होता है, जिसमें कोई भी सेंट्रल सिस्टम अवेलेबल नहीं होता है, उसमें सारे सिस्टम्स जो हैं आपस में एक दूसरे से बाई डायरेक्शनली जुड़े होते हैं, तो उस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में क्या होगा? ये सिस्टम इससे जुड़ा रहेगा, 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 ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है, ये सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। इस तरह से आपस में सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी का मीनिंग ये हो गया, इन द मैश टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर इंटरकनेक्टेड allowing each node to have a direct connection with all other nodes in the network. Data here can travel bidirectionally. कि यहाँ पर डेटा एक दूसरे से ट्रेवल कर सकता है। कि अगर हम स्टार टोपोलॉजी बनाते हैं तो उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स होते हैं, तो उन ड्रॉबैक को सॉल्व करने के लिए क्यों ना स्विच राउटर को हटा दिया जाए, उस सारे सिस्टम को बाई डायरेक्शनली ज्वाइन कर दिया जाए बिना किसी नेटवर्क के, तो हम मैश टोपोलॉजी का यूज कर सकते हैं। जब मैश टोपोलॉजी का यूज करते हैं तो इस टोपोलॉजी के भी एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज ये होता है कि फेल्यूर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। वही फीचर आ रहा है कि किसी रीजन से अगर एक सिस्टम खराब हो जाता है या एक डिवाइस वर्क करना बंद कर देती है तो उसका कोई भी इफेक्ट अदर सिस्टम पे नहीं पड़ता है, बाकी सिस्टम अपने आप में वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है कम्युनिकेशन इज़ वेरी फास्ट बिटवीन एनी नोड्स। कि जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, क्योंकि इसमें मीडिएटर डिवाइस या किसी स्विच, किसी राउटर, किसी हब का रिक्वायरमेंट होती नहीं है। जब कोई स्विच, राउटर, रिपीटर या हब वगैरह कनेक्टेड ही नहीं है तो इसमें नेटवर्क वैसे ही स्लो होगा ही नहीं और फास्ट चलता रहेगा। नेक्स्ट चीज़ ये होती है कि चेंजेस इन द नेटवर्क कैन बी डन ईजिली विदाउट इंटरप्टिंग द अदर नोड्स। कि अगर हम किसी नोड में कोई चेंज करते हैं, किसी एक डिवाइस में कोई चेंज करते हैं, तो हमारा नेटवर्क का चेंज आराम से हो जाता है, हम ईजिली उसे चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इस नेटवर्क के भी एडवांटेज हैं, तो एडवांटेज के साथ साथ डिसएडवांटेज भी हैं। इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेटवर्क एज देयर आर मेनी रेडंडेंट कनेक्शन। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि बहुत कॉस्टली नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि इसमें हम एक तो बहुत सारे सिस्टम ज्वाइन करेंगे और हर सिस्टम को बाई डायरेक्शनली ज्वाइन करेंगे, तो मल्टीपल केबल की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीपल नोड की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसलिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि मेंटेनेंस ऑफ दिस नेटवर्क इज़ वेरी डिफिकल्ट। कि अगर हम इसे मेंटेन करते हैं तो मेंटेन करना बहुत टफ है। क्यों बेटा? क्योंकि एक्चुअल में रीज़न ये है कि अगर हमारा स्विच चल रहा होता, कोई हब चल रहा होता, तो हम ये चेक कर सकते थे कि कौन सा डिवाइस चल रहा है, कौन सा डिवाइस रुका हुआ है, क्योंकि उस हब स्विच के बैक में जो पोर्ट लगे होते हैं उस पोर्ट पे लाइट ब्लिंक करती है, प्लस जो नेटवर्क वर्क करता है उसका इफेक्शन मिलता है। लेकिन यहाँ पर इफेक्शन तो मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि हर सिस्टम एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। जब डायरेक्टली कनेक्टेड है तो अगर किसी रीजन से एक सिस्टम अटक जाता है या बंद हो जाता है तो फिर हमें वो ढूंढना काफ़ी टफ हो जाता है कौन सी केबल कहाँ ज्वाइन है, कौन सी केबल कहाँ अटैच है। इसलिए एक मैश के फॉर्मेट में होता है, इसलिए इसे मेंटेन करना बहुत टफ होता है। इसलिए इसको बहुत रेयर केस में यूज किया जाता है। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी का ज़्यादा यूज़ होता है। तो इस बेस पर हम टोपोलॉजीज़ का यूज करते हैं। तो नेटवर्क टोपोलॉजी से हमें बेनिफिट ये प्रोवाइड होता है कि हम अपने नेटवर्क को जिस तरह से चाहें वैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम किस टोपोलॉजी को यूज करें, क्योंकि हर टोपोलॉजी में एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप नेटवर्क बनाओगे या कोई भी काम करते हो तो हर वर्क के बेनिफिट्स होते हैं, तो साथ साथ उनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। अगर हम प्रोग्रामिंग भी कर रहे हैं तो ये नहीं कि हम प्रोग्रामिंग परफेक्ट हैं। अगर हम प्रोग्राम परफेक्ट हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वीकनेस भी है। उसी टाइप से जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो नेटवर्क के केस में भी अब हुआ हमारी रिक्वायरमेंट है कि हम किस नेटवर्क को किस तरह से यूज करना चाहते हैं। हम चाहें तो इस तरह से यूज करें, हम चाहें तो इस तरह से यूज करें, या चाहें तो इस तरह से यूज करें। तो हम कौन सी टोपोलॉजी यूज करें जिस टोपोलॉजी से हमारा वर्क ईजी हो जाए और हम अपने वर्क को सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकें, इसलिए नेटवर्क टोपोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ हमारे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। इसी टॉपिक के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। कि नेटवर्क टोपोलॉजीज जो हम बनाते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी बना ली, अब बनाने के बाद अगर हम किसी नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करते हैं
तो कनेक्शन करने के लिए हम किस चैनल का यूज करें, चैनल मीन्स किस डिवाइस या किस वे का यूज करें जिससे नेटवर्क हम इजीली एक्सेस कर सकें, उसे ऑपरेट कर सकें। तो उसी बेस पर नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। इस कम्युनिकेशन चैनल में जो नेटवर्क आता है वो 2 टाइप का होता है। पहला जो नेटवर्क आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। दूसरा जो नेटवर्क आता है उसे कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। नाम सुना होगा आपने, प्रीवियस क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं आप, वायरलेस नेटवर्क। बेटा बेसिकली नेक्स्ट टर्म आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर नेटवर्क आर फॉर्म्ड व्हेन कंप्यूटर आर कनेक्टेड विद वन अनदर। ए कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी कैटेगराइज्ड एज दिस, कि हम ये जानते हैं कि जब हम किसी नेटवर्क को बनाते हैं तो नेटवर्क को बनाने के लिए हमने अभी तक जो टॉपिक देखा उस टॉपिक के अंदर हमने ये चीज़ देखी नेटवर्क होता क्या है, नेटवर्क कौन कौन सा होता है, किस किस टाइप के होते हैं। देन हमने देखा कि नेटवर्क को अगर हम डिस्टेंस के बेस पर मेज़र करते हैं तो उस बेस पर नेटवर्क को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पैन, लैन, मेन, कैन एंड वेन का यूज़ होता है। अगर हम किसी नेटवर्क को बनाते हैं तो बनाने पर नेटवर्क का इंटरफेस कैसा होगा, किस इंटरफेस से नेटवर्क हमारा फास्टली कम्युनिकेट करेगा, फास्टली एग्जीक्यूट होगा, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यूज़ में आ रहा है, उस टॉपिक को हम कहते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन चैनल का मतलब ये, कम्युनिकेशन चैनल का मतलब होता है कि जब आप किसी नेटवर्क को यूज करते हैं तो नेटवर्क को आप किस वे से यूज कर रहे हैं, किस तरीके से यूज कर रहे हैं, तो उस तरीके को, उस इंटरफेस को हम कहते हैं चैनल। अब इसी चैनल के बेस पर हम जानते हैं कि जब हम नेटवर्किंग करते हैं या नेटवर्क को आपस में ज्वाइन करते हैं, मल्टीपल सिस्टम को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के, किसी नेटवर्क को बनाने के 2 इंटरफेस होते हैं। उस 2 इंटरफेस में पहला जो नेटवर्क आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क, और दूसरा जो नेटवर्क आता है उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। कि जब किसी भी नेटवर्क को क्रिएट किया जाता है, किसी भी नेटवर्क को बनाया जाता है, तो जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो आज मेरे पास अगर एक डिवाइस है, यहाँ पर एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, दूसरा कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है, तीसरा कंप्यूटर यहाँ पड़ा हुआ है। अब मैं अगर इस कंप्यूटर को इससे ज्वाइन करना चाहता हूँ, इस कंप्यूटर से ज्वाइन करना, इस कंप्यूटर से ज्वाइन करता हूँ, अगर मैंने इनको ज्वाइन नहीं किया तो इस वाले केस में ये सिस्टम मेरा सेपरेट चल रहा है, ये सिस्टम भी सेपरेट चल रहा है, सिस्टम भी सेपरेट चल रहा है, तो यहाँ पर कहीं पर भी मेरी नेटवर्किंग यूज़ नहीं आ रही है। बट मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस सिस्टम के डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकूँ, इस सिस्टम के डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र कर सकूँ। तो इस सिस्टम के डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए प्लस सिस्टम के डेटा को यहाँ ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे इस सिस्टम को इससे ज्वाइन करना होगा, इस सिस्टम को इससे ज्वाइन करना होगा, इस सिस्टम को इससे ज्वाइन करना होगा। तो जैसे ही मैंने इन सारे सिस्टम को आपस में ज्वाइन कर दिया तो ज्वाइन करने पर जो इंटरफेस मेरा बन रहा है उस इंटरफेस को मैं कहता हूँ नेटवर्क। उस इंटरफेस को क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। क्योंकि अगर ये सिस्टम आपस में ज्वाइन नहीं है और कनेक्टेड नहीं है तो ये नेटवर्किंग नहीं है, क्योंकि हर सिस्टम अपने आप में सेपरेटली वर्क कर रहा है। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि इस नेटवर्क के अंदर मैं इनको ज्वाइन कर दूँ जिससे मैं एक सिस्टम के डेटा को दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकूँ, दूसरे सिस्टम के डेटा को पहले सिस्टम पे ट्रांसफ़र कर सकूँ और आपस में सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकूँ और आपस में डेटा ट्रैवल कर सकूँ। इसके लिए मैंने इस सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, सिस्टम को इससे ज्वाइन कर दिया, और ज्वाइन करने पर जो इंटरफेस मेरे सामने क्रिएट हुआ है उस इंटरफेस को हम कहते हैं नेटवर्क। लेकिन बेटा जब हम नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क जब क्रिएट करते हैं तो नेटवर्क बनाने के लिए मैंने या तो केबल का यूज किया, मैं ऑब्वियसली केबल का यूज करूंगा तभी नेटवर्क को ट्रांसफ़र कर पाऊंगा। तो अगर मैं इस सिस्टम को इसे ज्वाइन करने के लिए केबल का यूज कर रहा हूं और विदाउट केबल में इसे एक्सेस नहीं कर सकता तो उसी नेटवर्क को हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। लेकिन आज हम वाईफाई का यूज करते हैं, विदाउट केबल भी नेटवर्क यूज करते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पर इस सिस्टम को इसे ज्वाइन करने के लिए केबल का यूज़ नहीं किया तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। तो इसी बेस पर जब या तो वायर का यूज करेंगे या वाईफाई का यूज करेंगे तो इस वे को हम कहते हैं चैनल। इसे क्या कहते हैं?
चैनल, क्योंकि चैनल अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आप नेटवर्क बनाएंगे कैसे, नेटवर्क यूज़ में कैसे आएगा, नेटवर्क ऑपरेट कैसे होगा। तो किसी भी नेटवर्क को उनके चैनल के बेस पर 2 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है कि 2 तरह के चैनल यूज़ में आते हैं जिनसे नेटवर्क को बनाया जाता है। तो ऑन द बेस ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क एंड सेकेंड इज अ वायरलेस नेटवर्क। तो फर्स्ट ऑफ ऑल केस में पहला नेटवर्क आता है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पहला नेटवर्क आता है उसे कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क का मतलब होता है कि इन दिस नेटवर्क होस्ट और अदर डिवाइसेस आर इंटरकनेक्टेड थ्रू द वायर और केबल्स टू इम्प्रूव केबल्स इन द वायर्ड नेटवर्क फॉलोइंग केबल्स आर यूज्ड। कि वायर नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जिसमें 2 या मल्टीपल सिस्टम्स आपस में किसी केबल के थ्रू ज्वाइन होती है। कि जब मेरे पास एक सिस्टम यहाँ पर है, दूसरा सिस्टम मेरे पास यहाँ पर है, और अगर मैं इन दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट करना चाहता हूँ, ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो ज्वाइन करने के लिए मैंने केबल का यूज किया। तो यहाँ से लेके यहाँ पर ज्वाइन करने जो केबल मैं यूज कर रहा हूँ, तो इस नेटवर्क को हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। तो वायर्ड नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें मोर देन 1 सिस्टम्स या डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से केबल के थ्रू ज्वाइन होती है, तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं वायर्ड नेटवर्क। दूसरा नेटवर्क होता है वायरलेस नेटवर्क। The computer network that use environment or air as a media through which information is transmitted without requiring any wire or other electronic conductors। कि जब हम 2 डिवाइसेस को ज्वाइन करने के लिए किसी भी केबल का यूज़ नहीं करते हैं, थ्रू एयर, थ्रू सिग्नल, अगर हम उनके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं, एयर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, जहाँ कहीं पर भी केबल्स का यूज़ नहीं होता है, डेटा जो डिलीवर होता है वो वेव के रूप में ट्रांसफ़र होता है, एयर के बेस पर ट्रांसफ़र होता है। तो उस नेटवर्क को हम कहते हैं वाईफाई नेटवर्क या फिर कहते हैं वायरलेस नेटवर्क। जब बेटा हम वायर नेटवर्क का यूज करते हैं तो वायर नेटवर्क के अंदर जो केबल्स होती है जिनके थ्रू हम नेटवर्क को ज्वाइन करते हैं, तो केबल्स जो होती है वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप के केबल में सबसे पहली जो केबल यूज में आती है उस केबल को हम कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। सेकेंड जो केबल यूज में आती है उसे कहते हैं कोएक्सियल केबल, कोएक्सियल केबल। थर्ड जो केबल यूज में आती है उस केबल को हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। कि जब